लेकिन अब बात करते हैं आज के मुद्दे की, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर शिक्षा और धर्म के बीच में भविष्य खड़ा नजर आ रहा है, क्या धर्म की तरफ झुकाने की शिक्षा के आधार पर कोशिश की जा रही है या फिर शिक्षा के दम पर धर्म की नई परिभाषा बताने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा की जंग स्कूल कॉलेजों में बढ़ने के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी बढ़ने लगी है। लेकिन क्या सच में आम आदमी क्या खाए, क्या पहने, क्या करे, यह उसका अधिकार है? यकीनन है, लेकिन क्या इसका दायरा असीमित है? यह सवाल खड़ा होता है जब कॉलेज के अंदर लड़कियां हिजाब पहनकर जाती है और उनके पैरेलली भगवा गमछा पहनकर युवा लड़के पहुंचते हैं। एक तरफ से नारेबाजी होती है तो दूसरी तरफ से भी नारेबाजी होती है, और इन नारेबाजी के बीच में सियासत जिस तरीके से आकर खड़ी होती है, क्या सियासी तौर पर देश में दो अलग अलग हिस्सों को बांटने की कोशिश हो रही है? और जिन युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, क्या वो युवा धर्म के आधार पर अभी से बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज बात इस मुद्दे पर की, क्या बुद्धि पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा रिलीजन कहता है हमें पहनने के लिए। हिजाब हमारा अधिकार है, हम हिजाब पहनते हैं अपनी, हमारा कौम में है हिजाब पहनना। उसको कोई अगर अपमान करे तो हम मानने से नहीं रहे। क्या सच में कॉलेजों के अंदर बच्चा जो पहनकर आना चाहता है वो पहनकर आ सकता है और वो सही है? क्या यह अधिकार बच्चों के पास होना चाहिए या फिर सभी को एक समान समझते हुए एक ड्रेस कोड को लागू करना चाहिए? क्योंकि यूनान के दार्शनिक प्लेटो की एकेडमी और अरस्तु की लीसियम में एक जैसा ड्रेस कोड रहा। सांदीपनी आश्रम में सुदामा और कृष्ण की एक वेशभूषा रही। क्योंकि स्कूली शिक्षा कॉलेज की शिक्षा आपस में बांटने का नहीं, बल्कि सभी को एक समान बताने का पाठ पढ़ाती है। अमीर गरीब, जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर बांटना नहीं सिखाती। तो क्या मिलकर एक साथ ये नहीं होना चाहिए कि इस मामले को बढ़ाने से ज्यादा बेहतर है कि मामले को सुलझाया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि हमें आगे बढ़ना है एक राष्ट्र के तौर पर, अलग अलग धर्मों को सम्मान करते हुए और सभी को साथ लेकर चलते हुए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिष्ठा यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर महबीश उस्मा जी, जमाते इस्लामी हिंद के महासचिव मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी जी, सामाजिक कार्यकर्ता तानिया गडकरी जी हमारे साथ हैं। राखी राठौड़ जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा मैम। एक कॉलेज और उस कॉलेज में अगर कोई हिजाब पहनकर आता है तो दिक्कत क्या है? वैसे भी कॉलेजों का कोई ड्रेस कोड तो होता नहीं, और बच्चे जीन्स से लेकर टी शर्ट से लेकर कुर्ते पजामे से लेकर जो मन करता है पहनकर जाते हैं। तो अगर कोई हिजाब पहन कर आ रहा है तो समस्या क्या है? देखिए, कॉलेज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम जो सिखाते हैं बच्चों को, सबसे ऊपर वो समानता की बात है कि सबको साथ लेके चले, एक यूनिफॉर्मिटी की बात वहां पर की जाती है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं, क्योंकि अलग अलग डिमांड हर एक की आएगी, एक यूनिफॉर्म जो है वो एक तरीका होना चाहिए, चाहे वो कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, उस सिस्टम के हिसाब से ही काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी जो स्कूल की पद्धति है उसके हिसाब से भी अगर यूनिफॉर्मिटी रहती है किसी स्कूल के अंदर, तो एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। जहां हम बैठे हैं यहां से 4 किलोमीटर दूर चले जाइए, राजस्थान यूनिवर्सिटी है पूरी जी, उसमें आपको अलग अलग धर्म के अलग अलग हिसाब से बच्चे जाते हुए नजर आएंगे। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में भी एक ड्रेस कोड आपने देखा है? कभी मैंने नहीं देखा है। देखिए, ड्रेस कोड ये ऑटोनॉमी उस इंस्टीट्यूट की, उस यूनिवर्सिटी की है कि अगर वो कोई यूनिफॉर्म डिसाइड करना चाहता है तो वो उसको लिबर्टी दी जाती है। अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें ये चीज अलाउड नहीं है तो उसको मुझे लगता है मानना चाहिए। और उसके अलावा देखिए, ये सब चीजें धार्मिक तरीके से तो अपन देख रहे हैं विजेंद्र जी, लेकिन इसको अगर साइंटिफिकली भी देखेंगे आप तो एक एजुकेशनल जो हमारी साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि अगर सर ढका हुआ है आपके, अगर आपका मुंह ढका हुआ है और आपके पास में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। आप देखिए, पहले भी हम यूनिवर्सिटीज को जब देते 30 एकड़ के अंदर यूनिवर्सिटी, बीते 2 साल में तो पूरा देश मंदबुद्धि हो गया होगा।
क्योंकि सबने मास्क लगा के रखा है। बिल्कुल, नुकसान तो हुआ ही है विजेंद्र जी, इससे नुकसान हुआ ही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की बच्चे, जिससे कि बिना मास्क के भी काम कर सकें लेकिन देखिए होता क्या है, लेकिन गले में भगवा गमछा डालने से बुद्धि का विकास होता है? बिल्कुल नहीं, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। हमने कभी ये बात नहीं कही कि किस पर्टिकुलर डालने से या कुछ ओढ़ने से जो है वो डेवलपमेंट बेटर होएगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी प्रॉब्लम में आएगी। इसमें भगवा या हिजाब की बात नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी ये कह रही है कि कोई यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, इसको माने। मोटी बात ये है कि सिर्फ साइंटिफिक तरीके से अगर अपन जाएंगे तो लर्निंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ये जरूरी है, और नियम कायदे होने ही चाहिए। आप मुझे बताइए, आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप सिर ढक करके जाते ही हैं, आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो हम करते हैं। अगर हम किसी मस्जिद में जाते हैं वहां के प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो कोई इंस्टीट्यूट अगर है वो अपने नियम कायदे बनाना चाहता है और उनको फॉलो करवाना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, प्रॉब्लम तो है मैम, क्योंकि पूरे देश के अंदर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी जी, सर क्या वाकई में एजुकेशन के लिए जरूरी है कि हिजाब को पहना जाए? देखिए, हिजाब एजुकेशन से नहीं रोकता। पहली बात तो मैं बता दूं कि हिजाब कोई फैशन नहीं है ना। हिजाब एक धार्मिक नियम का हिस्सा है। धार्मिक नियम के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में हमको आज़ादी है कि हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसकी इजाज़त देता है। तो ये पहली बार तो हिजाब पहनकर बच्चियाँ नहीं गई थी, ये अचानक प्रॉब्लम क्यों हुई? बरसों से बच्चियां हिजाब पहनकर कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आज भी वहाँ के उनके फेलो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो राजनीतिज्ञों को प्रॉब्लम है जी। तो ये असल में प्योर पॉलिटिकल मुद्दा है। ये इसको जो है ये उछाला जा रहा है ताकि इसका पॉलिटिकल गेन लिया जा सके। हम जानते हैं कि कुछ स्टेट्स में अभी चुनाव हैं तो उनमें इसका फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं, इसको मुद्दा बनाकर। तानिया गडकरी जी, क्या राजनेता अपने हिसाब से बच्चों के अंदर धार्मिक कट्टरता को भर रहे हैं और इससे सामाजिक ताना बाना आने वाले वक्त में बिगड़ सकता है? क्योंकि दिखाई दे रहा है बिगड़ रहा है। राजनेता तो देखिए इस मामले में बाद में कूदे हैं। सबसे पहले छात्रों ने विरोध किया, और वो इसलिए किया है क्योंकि समानता के जो अधिकार है, मूलभूत सिद्धांत है, उस पर आक्रमण हो रहा है। सारे छात्र एक से हैं, उनमें संप्रदाय या फिर जाति या फिर आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं, जैसा आपने ही कहा। तो इसीलिए उनकी यूनिफॉर्म बनाई गई। तो ये यूनिफॉर्म छोड़कर एक अपने आप को विशिष्ट दिखाने का ये कौन सा तरीका है? और दूसरी बात ये कि भाई पूरा भारत है, हर क्षेत्र में जाइए, एक विशिष्ट वहाँ की संस्कृति होती है, कपड़े होते हैं, वो उसको दिखाते हैं। मैंने आज वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, लेकिन मैं भारतीय ड्रेस भी पहनती हूँ जो हमें दिखाती है जी। काला बुर्का या हिजाब पूरे भारत की संस्कृति को नष्ट करता जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक, हर जगह। मतलब कर्नाटक से कन्याकुमारी और कश्मीर तक अभी गर्मियां शुरू होंगी। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, अभी गर्मियां शुरू होंगी, सारे स्कूटी पर चलने वाले उसी तरीके के कपड़ों को पहनकर चलेंगे, ढकते हुए चलेंगे। तो वो वहां पर होना चाहिए, तो उससे संस्कृति बिगड़ गई। से होना चाहिए जी हाँ, वो उस हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम यही आपत्ति काले कपड़े से क्यों है मैम? काले रंग से क्यों है? अब आपको तो इस पर भी आपत्ति होगी कि मैंने काला सूट पहना हुआ है। भाई अब मुझे इस बात पे आपत्ति नहीं कि आपने काला सूट पहना, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इसके बाद जब आप कहते हैं कि इस्लाम के हिसाब से इन लड़कियों को ये कपड़े पहनने चाहिए और वो उनके जहन में बचपन से डाल दिया जाता है, तब मुझे आपत्ति होती है। और ब्रेन वॉश किया जाता है, मैं कहूंगी ब्रेन वॉश किया जाता है, बचपन से सिखाया ही जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या हर धर्म के लोगों को अपने धर्म की मान्यता को मानने का अधिकार नहीं है? हर धर्म के लोगों को अपनी मान्यता मानने का अधिकार है, जहां पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हो। अगर कोई स्कूल है, अगर कोई कॉलेज है, अगर कोई संस्था है, वहां की यूनिफॉर्म या वहां का ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए और वही पहना जाना चाहिए। तो क्या सिखों को पगड़ी पहनने से रोकेंगे? हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते हैं। अगर है तो अलग बात है। सिर पर पगड़ी और चेहरा ढकने को आप एक नहीं मान सकते, पहली बात। दूसरी बात, नहीं मान सकते, वो भी धर्म है, ये भी धर्म नहीं मान सकते, आइडेंटिटी छुपाता है। और दूसरी बात, अब बच्चों की सुरक्षा भी देखिए, बच्चों की सुरक्षा भी देखिए आप। अगर बुर्का नकाब पहनकर हम अलाउ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आजकल तो छोटी छोटी 5-6 साल की बच्चियां नकाब और हिजाब पहनकर घूमती हैं,
तो ऐसे समय में आप सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं? और आप ये गारंटी भी कैसे दे मैम, सकते हैं हिजाब का सुरक्षा कि से जो क्या लेना हिजाब- देना है? क्यों लेना देना नहीं है? कैसे लेना देना है मुझे बताइए तो जरा। फिर गणवेश से संस्कृति मुस्लिमों की कैसे आहत हो रही है, आप मुझे ये बिल्कुल बताइए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो फिर हो रही नहीं होनी चाहिए तो फिर ड्रेस कोड पहनना चाहिए सबने, जो भी है। फिर क्यों उन्होंने बुर्का पहनना चाहिए? फिर क्यों उन्होंने हिजाब पहनना प्रतिष्ठा चाहिए? यादव जी, बात प्रतिष्ठा बुर्के की यादव नहीं जी, है, बात प्रियंका बुर्के की गांधी नहीं है, कहती हैं बात हिजाब कि की स्त्री है। बिकनी पहने या हिजाब पहने या उनका अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल मैम, होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं के नियम है, कहीं के ड्रेस कोड है, उसको फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, नियम और ड्रेस कोड जो भी हम चीज लागू करते हैं वो हमें अपने हिसाब और अपनी सुविधा से होना चाहिए, जिसमें किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरा मामला हमारे अगर सामने कहीं ड्रेस कोड है उसको फॉलो क्यों ना करें? नहीं सर, ड्रेस कोड अगर किसी बच्ची के एजुकेशन के अधिकार को रोकता है, ड्रेस कोड उसको शिक्षा लेने से रोकता है, उसके धर्म के अधिकार को रोकता है जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, तो ये गलत है। इस हिसाब से ये गलत है बिल्कुल। और उसको हर महिला को ये पूरा अधिकार है कि वो खुद चूज करे कि उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। एक बात बताइए, कल को तो ये भी कहेंगे कि मान लो मुझे ये कहें कि आप हिंदू हैं तो आप भगवा शॉल ओढ़ के जाए, भगवा दुपट्टा ओढ़ के जाए, अन्यथा आप हिंदू नहीं है, तो ये भी गलत है एक तरह से। किसी भी चीज को इसके अंदर सिर्फ राजनीति ज्यादा नजर आ रही है, छात्राओं के हित की बात कोई नहीं तो कर है रहा। मैम। मैं हाँ, कितने बिल्कुल। कांग्रेस नेताओं के देखिए, बयान इतने- दिखाऊं? ट्विटर इतने- पे पढ़ा है आपने क्या ट्रेंड किया जा रहा है? एक शेरनी 100 अंगूर, मतलब क्या है इसका? नहीं, ये चीजें तो इंदिरा गांधी जी के लिए बोली गई थी। अब क्या ट्रेंड हो रहा है ये मुझे नहीं, एक्चुअली आपके नहीं नेता पता। कर रहे हैं मैम। लेकिन कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उस फोटो को डालकर कि एक शेरनी 100 अंगूर, इनमें लंगूर कौन है मैम? विजेंद्र जी, अशोक गहलोत जी विजेंद्र घूंघट जी, हटाने की बात आपने कर रहे वो थे वीडियो अभी। भी देखा होगा। ताना जी, आप बोल मैं रहे थे, मैं प्रतिष्ठा सुन रही यादव थी, जी please। आपसे पूछ रहा हूं मैम, जी, आपके प्रतिष्ठित, आपने वो वीडियो भी आपके देखा होगा प्रतिष्ठित कि नेता, एक बच्ची आप को कहेंगे किस तो मैं नाम तरीके से बताऊंगा उन लड़कर, नेताओं के। किस तरह से प्रतिष्ठा पूरा यादव लड़कों जी, का झुंड उस लड़की को मैं आगे ये उसको कह रहा हूं फॉलो करा रहा है, उससे मैम, नारे मैं ये लगाने कह की रहा हूं बात कर आपसे, रहा है। आपके तो ये- प्रतिष्ठित नेता ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर एक शेरनी 100 लंगूर, कहें तो नाम बताऊं? देखिए कहें तो नाम बताऊं मैं? मुझे बताइए लंगूर कौन है इनमें? वो जो लड़के क्या ये राजनेताओं की भाषा जो है? एक पूरा झुंड एक लड़की को घेरकर उससे अपने अकॉर्डिंग नारे लगवाना चाह रहा है, वो लंगूर है निश्चित रूप जी। से। किसी बच्ची के साथ, किसी के भी साथ ये करना, अगर आप ये सेम कंडीशन किसी हिंदू को जबरदस्ती बोलोगे कि आप बोलिए, तो नहीं बोलेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि विजेंद्र जी आप बोलिए, जी। फोर्स करना एक मैटर होता है। नहीं, ये अगर बहुत वो ही- गलत है मैम, नहीं, अगर धार्मिक आधार पर किसी को आप- प्रेशराइज किया आप जा रहा है, उसको कानून है देखिए, उसके आप- लिए। वो वीडियो जो सोशल कानून है मीडिया उसके पे लिए। चल रहा है, मैम, आप नेताओं उसे का काम देखिए। क्या है? एक बच्ची आगे जा रही नेताओं है, का काम पूरा क्या है? एकदम, देश को एक रखना है, अपने गमछा बयानों के ओढ़े जरिए हुए तोड़ पूरा देना। ग्रुप उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो सुभद्रा लड़की पापड़ीवाल भाग जी, रही है आगे सुभद्रा पापड़ीवाल जी, तो ये आपको क्या लग रहा है इस मामले ये में क्या है? बच्चों ने इसके जो बारे में किया सोचना चाहिए या ना, बच्चों से जो कराया गया, कोरी राजनीति हो रही है और राजनीति के चक्कर में बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, उनमें कट्टरता भरी जा रही है। तिरंगे को हटाकर सुभद्रा भगवा पापड़ीवाल जी। तिरंगा लहराया जा रहा है, तो ये क्या चीज हम देख रहे हैं, क्या चीज सामने आ रही है? एक जी। बच्ची के साथ पूरा एक ग्रुप भाग रहा है। मैडम मैं बोल लूँ 1 मिनट? मैडम आपकी इजाज़त हो तो बोल जी। लूँ? मैडम आपकी इजाज़त हो तो थैंक यू। देखिए सोलंकी जी, विषय ये नहीं है कि किसको क्या पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहनने जो ओढ़ने का विषय नहीं है। विश्व हिंदू परिषद इस बात के लिए कोई अपना रिजर्वेशन नहीं रखती है कि किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। एक विषय है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। यदि किसी इंस्टीट्यूशन ने अपनी एक यूनिफॉर्म निर्धारित कर रखी है तो उसको बिगाड़ने की कोशिश जो कुछ सांप्रदायिक ताकतें कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के कर रही हैं, जी, ये महत्वपूर्ण विषय है और ये ग्लोबल ट्रेंड है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको डिबेट को डिबेट ना बनाइए, इसको एकेडमिक बनाइए कि ये ग्लोबल ट्रेंड है कि सन 2010 के अंदर तुर्की जैसे देश के अंदर वहाँ की पूरी सेना अपने प्रधानमंत्री के प्रोग्राम का इसलिए बाइकआउट कर देती है कि वो हिजाब का कंपल्शन ड्रॉ करती है। तुर्की की बात कर रहा हूँ मैं, हमसे ज़्यादा पुराना इस्लामिक देश है वो। ये ग्लोबल ट्रेंड बना है पिछले। ईरान के अंदर अयातुल्ला खुमैनी के आने से पहले कोई हिजाब नहीं था। अब एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन पहचान बिगाड़ने की कोशिश तो मत कीजिए भारत की। भारत तो की मुझे जो एक बताइए भारत सर, हिसाब के वर्सेस भगवा गमछा पहनने से कौन सी पहचान को भगवा बचाया जा रहा है? गमछे से जरा बुरा बताइए। लगा। भगवा गमछा इंस्टीट्यूशन में देख करके बदरंग सा लगा, अटपटा सा लगा ना आपको कि कितना बदरंग कर दिया आपने एक इंस्टीट्यूशन को, तमाशा बना दिया। ये तमाशा बताने के लिए
भगवा इज नॉट ए प्रोएक्टिव मूवमेंट, इट इज अ रिएक्टिव मूवमेंट। ये बताने के लिए कि आप इस तरह से बदरंग करेंगे देश को अपने सांप्रदायिक एजेंडा के तहत या अपने कुत्सित राजनीतिक ओछी राजनीति के तहत, तो इतना बदरंग हो जाएगा ये देश। तो ये भगवा अगर कोई अपने धर्म का पालन करते हुए हिजाब पहनकर आ रहा है तो आप भगवा पहनकर आइए, तो बगल में नारेबाजी क्यों? नहीं, उसको प्रोवोक क्यों किया जा रहा है? सोलंकी जी, आप प्रियंका जी की बात कह रहे थे। प्रियंका जी ने कहा कि कोई बिकनी पहने या हिजाब पहने किसी को क्या मतलब है। तो आप एक मैरिज गाउन पहन करके एक मुस्लिम महिला या एक हिजाब पहन करके एक मुस्लिम महिला एक फाइटर पायलट बन सकती है, फाइटर प्लेन उड़ा सकती है क्या जी? या एक जो मिस निजाम परवीन जो है पाकिस्तान की धाविका, ओलंपिक्स में भाग रही थी, हिजाब पहन के भाग रही थी क्या जी? कहां की बात कर रहे हैं सिद्दीकी साहब? कौन सा तमाशे की बात कर रहे हैं? नहीं रोकता हिजाब जो है किसी भी तरक्की से नहीं रोकता है। हिजाब तरक्की से नहीं, किसी भी तरक्की से नहीं रोकता है। हिजाब एक धार्मिक चीज है, आप इसको बिल्कुल भी इसका ऑपोजिशन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता किसने रोका है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला है। अपने समाज में आपने सवाल की अच्छा की असर कि इसको बहस मत बनाइए, एकेडमिक रहने दीजिए। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। अगर घूंघट किया जाए तो संस्कृति और हिजाब पहना जाए तो कट्टरता। यही दोहरापन है, यही दोहरे मापदंड है राजनीतिज्ञों के। भारत के कुछ तथाकथित सेक्युलर राजनीतिक दल भारत में एक फॉल्ट लाइन विकसित करना चाहते हैं, एक भ्रंश रेखा, एक डिविसिव लाइन बनाना चाहते हैं। उस डिवीजन का कुछ लोग शिकार हो रहे हैं। अरे भाई, किसने रोका है? आप अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में पहनी है ना। कौन ने किसके लिए रोका है? मुझे आप इंस्टीट्यूशन में ही क्यों जाना चाहते हैं? आपकी इस बात से भी मुझे आपत्ति है कि ये 2000 के बाद से हिजाब का ट्रेंड चला है, बिल्कुल गलत बात है। 1400 वर्षों से, 1400-1500 वर्षों से मुस्लिम महिलाएं हमेशा हिजाब पहनती हैं। देशों में गलत करता है। देखिए, धर्म का हिस्सा है। आधे से अधिक देशों में हिजाब नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में हिजाब नहीं है। अगर कोई 100% इस्लामिक नेशन है। अगर कोई कहे कि आधे लोग नमाज नहीं पढ़ते तो इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज इस्लाम से हट जाएगी। लेकिन क्या हिजाब पहनने से इस्लाम की पहचान होगी? इस्लाम का हिस्सा है वो। इस्लाम का हिस्सा है। इकबाल सिद्दीकी जी, सर मैं ये कह रहा हूं, अगर कहीं के नियम है जी और कहीं ड्रेस कोड लागू है जी तो उसको फॉलो करने में समस्या क्या? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर, नहीं, क्योंकि अगर कहीं के ड्रेस कोड है और आपको उसे फॉलो नहीं करना है तो एडमिशन मत लीजिए। अगर आप उस संस्थान का हिस्सा बन रही हैं, मतलब ये हुआ कि जो अगर आप उस संस्थान का हिस्सा बन रही हैं, वंचित रखा जाएगा। ये क्या बात है? चाह रहे हैं आप कि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नियमों को मानना नहीं चाहिए, का पालन नहीं कर सकती। आप ये कह रहे हैं नियमों को मानना नहीं चाहिए। ये तो इस्लामिक स्कॉलर है, इनका खुद का हिजाब। आप ये कह रहे हैं नियमों को नहीं मानना चाहिए। इनका हिजाब का इनसे पूछिए जरा, हिजाब इनका हिजाब का है। भाई साहब, आदमियों को हिजाब, अरे इस्लामिक स्कॉलर हो आप तो, कुरान की आयत बताइए, कौन सी आयत में है कि औरत के लिए हिजाब है, पुरुष के लिए नहीं? बताइए जरा। एक मिनट सोलंकी जी, सोलंकी जी, मुझे भी आपके चेहरे पर घूंघट दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। इस्लाम पे आपके चेहरे पर भी घूंघट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी आपके चेहरे पर घूंघट दिखाई नहीं दे रहा है। माफ कीजिए सर, हम घूंघट के इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि हिजाब पुरुष नहीं पहनते हैं, जैसे घूंघट पुरुष नहीं करते हैं। लेकिन ये सर, ये इलॉजिकल बात है। नहीं, इकबाल सिद्दीकी जी, सर नियमों की पालना तो की जाएगी ना? नियमों की पालना तो की जाएगी ना? नियमों की पालना जरूर की जानी चाहिए, लेकिन कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो किसी को अपने धर्म के पालना से रोके। जिस प्रकार से आप किसी सिख को पगड़ी बांधकर आने से नहीं रोक सकते जी, उसी प्रकार से किसी मुस्लिम लड़की को आप हिजाब में आने से नहीं रोक सकते। ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि स्कूलों के अंदर भी अब छोटे छोटे बच्चे हिजाब के अंदर आने चाहिए और बच्चों को शुरुआत से ही बच्चों को ये बताना चाहिए कि देखिए ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये उनके जहन में डालना चाहिए। देखिए, ये उनको इंसान नहीं बनने दिया जाना चाहिए। ये तो आप कहें या ना कहें, हर घर में ये सिखाया जाता है कि हम किस धर्म को मानने वाले हैं। ये चीज तो कोई सिखाने की नहीं होती है जी। और इसने कभी भी डिवीजन पैदा नहीं किया। नुमाइश करना दो अलग चीजें हैं। इस बात ने कभी भी डिवीजन पैदा नहीं किया। वो मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब लगा के जाती हैं, मैं कुछ फोटो आपको दिखाता हूं, हजारों गैर मुस्लिम लड़कियां उनके समर्थन में खड़ी हुई है, लड़के खड़े हुए हैं। सिद्दीकी जी, मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं
क्योंकि हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है सर जी। सब एक साथ ही होते हैं। हमने जी हाँ। स्कूल में कभी नहीं देखा जी, हम स्कूल में पढ़े, हमने कभी नहीं देखा कि किसी को ड्रेस के हिसाब से पहचान लिया जाए कि वो हिंदू है मुसलमान। कुछ फोटो मैं आपको पीछे दिखाता हूं, जरा नहीं, ठीक है फोटो वो। डालिए। नहीं कोई पहला फोटो पीछे डालिए। जितने भी महानुभाव हमारे साथ बैठे हैं उस फोटो को जरा देखिए और बताइए। सिद्दीकी जी जरा बताइए इनमें कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। सर देखिए फोटो, नहीं जरा पहचाना जा सकता। सर फोटो देखिए और बताइए कौन हिंदू मुसलमान है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। इनमें से बच्चों का अधिकार छीना गया है सर। आप मुझे बताइए ना कौन हिंदू कौन मुसलमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं और फोटो डालता हूं सर। देखिए एक दूसरा फोटो डालिए जरा। एक एज होती है, उस एज के बाद में हिजाब जरूरी ये दूसरा फोटो है सर। जी बताइए इनमें कौन हिंदू कौन मुसलमान है। नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते सर। इसलिए नहीं बता सकते कि उन्होंने कुछ ऐसी कोई निशानी नहीं पहनी हुई है। यही तो बच्चों को सिखाना है सर कि सब एक हैं। देखिए एक और फोटो डालता हूं, तीसरा फोटो डालिए जरा पीछे स्क्रीन पर। लेकिन जो लड़कियां हिजाब, मैं डाल रहा हूं सर फोटो। नहीं, जो लड़कियां हिजाब पहनना समझाने चाहती के लिए हैं, क्या फोटो उनको लेकर शिक्षा आया से मैं। वंचित रखेंगे? जो लड़कियां हिजाब जी। पहनना चाहती हैं, क्या उनको शिक्षा से वंचित रखेंगे? जी जी यहाँ जो समानता की बात कर रहे हैं, यहाँ जो महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि ईरान में सौम्या स्वामीनाथन, छोड़िए दूसरे देश में क्या हो रहा है, हम अपने हिंदुस्तान नहीं, की फिक्र में। हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ मैं। हमें एक अपने मिनट आप हिंदुस्तान बात की फिक्र सुनिए। है। हमारी भारतीय खिलाड़ी सौम्या स्वामीनाथन और हिना सिद्धू को सिर्फ इसलिए रोका गया, उन्होंने इसलिए उनको अपने टूर्नामेंट से वापस नाम लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। ये टूर्नामेंट से ईरान में जी। कोई भी ये क्यों नहीं बोला कि उनका अधिकार है कि वो बिना हिजाब के रहे? क्यों कोई नहीं बोला? बल्कि उनके ऊपर हमले हुए कि आप हिजाब क्यों नहीं पहन रही है? उन पर हमले हुए, उनको बुरा वाला कहा गया। भारत को रिप्रेजेंट करने वाली महिलाओं को अच्छा वाला कहा गया। नहीं होता है। इस डिबेट में बच्चों के भविष्य के बारे में बात करनी है। क्या उनको ये तो क्या हिजाब पहनने से बच्चों का जाए? भविष्य खराब हो जाएगा? फिर फोटो डालिए। शिक्षा मैं ग्रहण नहीं दर्शकों के करने लिए दी डिबेट कर रहा जाएगी। हूं। फिर फोटो डालिए एक एक करके। नहीं, मुझे एक ये एक करके बताइए, फिर हिजाब फोटो डालिए पहनने से पीछे। कौन सी तरक्की बच्चों को रुकती ये है? समझ में आना चाहिए कि उनके साथ किस तरीके से पॉलिटिशियन खेल रहे हैं। सिद्दीकी साहब, ये अब मुझे लग रहा है अब आप पहचान लेंगे सिद्दीकी साहब कौन हिंदू कौन मुसलमान है। नहीं पहना है बच्चियों ने हिजाब, सिद्दीकी साहब नहीं अब पहना तो है। पहचान लेंगे सर। अब बताइए कौन हिंदू कौन मुसलमान है। नहीं पहना है बच्चियों ने। मैं ये कह रहा हूं अब तो पहचान लेंगे। बताइए कौन हिंदू कौन मुसलमान। एक और फोटो डलवाया मैंने आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहचाना जाए या नहीं पहचाना जाए, ये अलग इशू है। लेकिन ये नहीं, अब बताइए ना सर, अब तो पहचान लेंगे ना। जो लड़कियां अब कहेंगे ना नीचे हिंदू और ऊपर मुसलमान है, उनको शिक्षा से क्या ये वंचित किया धर्मनिरपेक्ष जाएगा? देश है? ये एजुकेशन है हमारी। नहीं, बच्चों को ये तो सिखाएं। बता दीजिए आप, मुस्लिम लड़कियां तो हिजाब पहनेंगी क्योंकि ये उनका धर्म है। अब क्या धर्म से वंचित करेंगे या शिक्षा से वंचित करेंगे? जी। पहली सुप्रीम कोर्ट की जज रही, वो तो हिजाब लगा फातिमा के नहीं पहनती बीबी, थी। फातिमा जज- बीबी या कोई वो भी उनके बीबी justice- इस्लाम को वो justice रिप्रेजेंट थी। नहीं करती क्योंकि वाह। इस्लाम रिप्रेजेंट मतलब होता है जो अच्छा कुरान काम से। करता है वो इस्लाम को कुरान represent से नहीं होता करता। है गलत है represent। जो अच्छा काम ये करता है गलत वो है। इस्लाम को कुरान से represent रिप्रेजेंट करता है। होता है ये इस्लाम। कहना सुभद्र जो पापड़ीवाल जी, अच्छा काम तस्वीरें करता है आपके लिए भी थी। इस्लाम कुरान से रिप्रेजेंट तस्वीरें होता है। आपके लिए भी थी। बताओ ना मेरे को, बताओ। आप जी। डॉक्टर एपीजे कुरान से अब्दुल कलाम हदीस- भी प्रॉब्लम यह है रिप्रेजेंट सोलंकी करते हैं, जी इस्लाम कि को आपने रिप्रेजेंट नहीं करते। ये आप जो ऐसे क्यों करते हैं? विभाजनकारी सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, सर वो दोनों तरफ नहीं, है। ये तो गलत आप बात भी है। दोनों तरफ है सर। वो विभाजनकारी दोनों नहीं हूं, तरफ मैं है। तो एक आप करने इन्हीं वाला को मौका दे रहे हैं। नहीं, ये तो सुनिए तो सही बात को। राजनीतिज्ञों ने शुरुआत की है। तो राजनीतिज्ञों की ये बस्ता कीजिए राजनीतिज्ञों ना। ने शुरुआत ठीक की है, है। रोकिए उनको। प्रतिष्ठा आप रोकिए प्रतिष्ठा उनको। जी। बिल्कुल हम उनकी ठीक है, रुक बात जाइए कर सर, रहे हैं। रोकिए आप हम उनको। निंदा करते सर, हैं रुक उन जाइए। तमाम राजनीतिज्ञों की प्रतिष्ठा, जिन्होंने मुझे हिजाब को सिर्फ इशू बनाकर राजनेताओं की और परिभाषा लड़कियों बताइए। को क्या शिक्षा से बयानों के वंचित जरिए करने की देश को कोशिश तोड़ना की है। राजनेताओं के लिए राजनीति करने का बड़ा हथकंडा है? क्या ये जरूरी नहीं कि सबको एक साथ रखने की राजनीति पर काम किया जाए? ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? देखिए बिल्कुल बयानबाजी और जो ये चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए और ये हर महिला का अधिकार है कि वो क्या पहने। जैसे कि अभी इन्होंने मेरे साथी जो बैठी उन्होंने कहा कि एक महिला वकील का इन्होंने वो दिया उदाहरण। ठीक है, वो उनका अपना अधिकार था कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने, और ये हर किसी का ही होना चाहिए। अभी ट्रेंड चला है। रीजन की बात करते हैं, आज पोल्यूशन इतना है कि जिसमें मैंने अपने बचपन में इतना जहाँ पर हिजाब हमें और नकाब अलाउ नहीं होता वहाँ पर कभी। भी हम फेस को कवर ये अभी करके ट्रेंड रखते आया हैं है। क्योंकि पोल्यूशन आ रहा है। दादियाँ साड़ी पहनती मुझे थी। ये बताइए, अगर एक की दादियाँ शेरनी- साड़ी एक पहनती थी शेरनी वो सोल आजकल अंगूर, इसका हिजाब और मतलब नकाब क्या है? पहन रही हालांकि आप बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे जी, सब चुप थे प्रतिष्ठा हम, जी, लेकिन आप प्रतिष्ठा जी। बोलने ही नहीं दे रहे किसी को भी। प्रतिष्ठा जी, एक शेरनी 16 अंगूर क्या क्या करना चाह रहे हैं?
और क्या कहना चाह रहे हैं? आप खुद देखिए वो वीडियो, आप खुद देखिए जिस पर ये चीज हो रही है, और क्या उसको देखकर आपके मन में ये विचार नहीं आया कि एक बच्ची के साथ में इतने लोग लगे हुए हैं, इतने सारे उसको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं उसको? क्या उस कॉलेज का ड्रेस कोड था? नहीं, उस कॉलेज का ड्रेस कोड नहीं था, बिल्कुल भी कोई सा भी नहीं है, और वो बच्चे उस कॉलेज के नहीं है, तो वो बच्चे कहाँ से आए उस कॉलेज में? क्योंकि ये चीज अगर कॉलेज रोकना चाह रहा था तो कॉलेज रोक सकता था। अदर्स जो भगवा पहन के जो लोग आए उनका कहाँ हक था इसमें? दूसरे उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है ना। कॉलेज का अगर कोई नियम है तो कॉलेज फॉलो कराएगा। जो देश के हर कोने कोने में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि कॉलेज फॉलो कराएगा। ये हम एक चीज और इस तरीके के बयानबाजी से बच्चों को भड़काया क्यों जा रहा है? एक मिनट विजेंद्र जी, मेरी बात एक बार कंप्लीट होने दीजिए कि हमें मुस्लिम महिलाएं हर जगह, बहुत जगह ऐसे हिजाब में नजर आएंगी, वो दिखती हैं, लेकिन हम हिंदू महिलाएं कहीं से भगवा पहन के नहीं जाते, तो खाली वो पहन रहे हैं इसलिए हम भगवा पहन के जाएं। तो ये एक चीज को ये क्या किया जा रहा है? ट्रोल किया जा रहा है, उनको फालतू का माहौल बनाया जा रहा है। हर महिला का अधिकार है वो क्या पहने क्या नहीं पहने। अगर किसी कॉलेज का ड्रेस कोड है तो कॉलेज नियम, क्योंकि हमारे पास संविधान भी है, हम देश को इस तरह के धरनों में, मुझे तो समझ ही नहीं आता। एक स्टेट में कहा जाता है कि घूंघट हटाइए और दूसरे में कहा जाता है हिजाब पहनाइए। जो पूरा देश किस तरीके की राजनीति है? प्रतिष्ठा जी, कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड, एक तरफ कहती है घूंघट हटाइए और दूसरी तरफ कहती है हिजाब पहनाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सवाल बच्चों की शिक्षा का है, उनको शिक्षा तक ही सीमित रहने दीजिए। धार्मिक कट्टरता का उन्हें ऐसा हथियार मत बनाइए कि एक ही साथ पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। कि जिस तरीके से कर्नाटक में धार्मिक आधार पर बच्चों को बांटा जा रहा है, क्या वाकई में वो सही है? क्योंकि ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल रही है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? क्या बच्चों को यह सिखाया जाएगा स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कि देखिए ये हिंदू धर्म के हैं, ये मुसलमान धर्म के हैं, या फिर पहचानने में आ जाएं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? जब बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं वो एक टिफिन से 10-10 लोग खाते हैं और वो एक साथ बैठते हैं, क्योंकि उनके अंदर कपड़ों के आधार पर देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये कौन है। नाम के पीछे का सरनेम भी कोई नहीं जानता है, लेकिन ये सब किया जा रहा है। क्या वाकई में इसको रोकने की जरूरत नहीं? और क्या राजनीति के चक्कर में हिंदुस्तान का युवा एक दूसरे के खिलाफ ही आकर खड़ा हो गया? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। राखी राठौर, क्या ये जरूरी नहीं था कि जैसे ही माहौल वहां पर खराब हुआ, जिन्होंने माहौल खराब किया उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन होता कॉलेज की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से? उल्टा यह हुआ कि 3-3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, स्कूल कॉलेजेस इस कारण की वजह से बंद होते हैं, तो ये बहुत गलत संदेश जो है वो सभी जगह जाता है। देखिए, मोटी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा से सेलेक्टिव राजनीति करती आई है। 2016 का केरला हाई कोर्ट का आदेश में बताना चाहूंगी, जिसके अंदर उन्होंने मना कर दिया कि स्कूल्स के अंदर हिजाब जो है वो अलाउड नहीं होगा। तब ये हंगामा नहीं हुआ। ये हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटक के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, ये लोग सेलेक्टिव रहते हैं। अभी भी प्रतिष्ठा जी कह रही थी कि नेशनल जो फ्लैग है उसे हटा दिया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो फ्लैग पोस्ट खाली था और उसके ऊपर उन्होंने जो फ्लैग होस्टिंग करी, मैं उसको ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन गलत तथ्य मत दीजिए। प्रतिष्ठा जी एक मिनट आप बीच में मत बोलिए। फ्लैग था क्या उसके ऊपर? आपकी जानकारी में फ्लैग था क्या? फ्लैग फहरा रहे हैं तो क्या करना चाह रहे हैं? फ्लैग था क्या? पढ़ के नहीं, आप कितना पढ़ के आए हैं वो देखिए। हमने वीडियो देखा है और वीडियो के अंदर बच्चा लगा रहा है, लेकिन क्या फ्लैग लगाने की वहाँ जरूरत थी? क्या भगवा फ्लैग की वहाँ जरूरत थी? राखी जी जवाब दीजिए, इसका क्या जरूरत थी? मैम दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रतिष्ठा जी, जब लाल किले पर, रुकिए मैम, लाल किले पर जब एक झंडा अलग से फहराया गया था तो कांग्रेस सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई थी। अब आप यहां कह रहे हैं वो गलत है। डबल स्टैंड नहीं हो सकता मैम, ये डबल स्टैंड नहीं हो सकता। हालांकि मैं ये भी मान रहा हूँ कि जो वहां हुआ वो भी गलत है और उसको राखी राठौर भी मान रही है कि वो गलत हुआ है। अपने फेलियर से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए इसका भगवाकरण कर रही है। ये साफ तौर पर है। कोई महंगाई पर बात भी बीजेपी के नेता ने ये जस्टिफाई नहीं किया कि उन्होंने ठीक किया। जो रूल नहीं मानेगा उस पे एक्शन होना चाहिए, बस ये होता है। इस तरह का माहौल आ जाता है। ये लोग बोलते हैं नहीं बोली थी, आप इनको चुप कराइए एक बार, चुप कराइए एक बार, बड़ी बात कह रहे हैं। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्षमता रखिए सुनने की बात क्या है, लेकिन आप भी सुनिए, बीच में चुप रहिए आप। देखिए क्या है, 2016 के अंदर जब केरला का हाईकोर्ट का डिसीजन आया तब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि सिलेक्टिव राजनीति करनी है। और इकबाल जी अभी कह रहे थे कि वहां पर पहले से भी हिजाब पहन के लड़कियां आती थी। मैं दावा कहती हूँ ये बात कि पीयू यूनिवर्सिटी जो वहां की है, वहां पे उन्होंने
कभी भी उससे पहले कोई लड़की जो है वो हिजाब पहन के नहीं आई थी। आप चेक करके आते नहीं है और सिर्फ आप इस तरह की बातें फैलाते हैं। ये उस इलाके में ट्रेंड ही है, आपको पता नहीं है कि ये उस इलाके में ट्रेंड है। आप बिना पढ़े आते हैं। और देखिए तीसरी नहीं, बात, आप मेरे साथ चल के देखिए, कर्नाटक के हर कॉलेज में, हर स्कूल में आपको हिजाब के साथ लड़कियां मिल जाएंगी। नहीं आती थी, आप पढ़ के आइए। आप पहले भी आती थी, मैं तो वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है, क्लास के अंदर बैठने का नहीं था, मैंने देखा है। आ रही थी मैडम, आप सारा ही आप नहीं पढ़ के आए, आप मैंने देखा है, पूरा राखी मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से। राखी राठौड़ के अलावा जो भी आप पैनल बैठा है, ठीक है मैम, सभी को मैं रोक रहा हूँ, सभी को मैं रोक रहा हूँ। जी जी, आप देखिए वो 100 लंगूर किन्हें बोल रहे हैं जिन्होंने भगवा पहना हुआ है। यानी इस तरह की राजनीति क्यों? अगर कोई अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को अपनाना चाहता है तो उसको इस तरह की परिभाषा के साथ लेकिन एक बच्ची के साथ भागना तो गलत है ना, जो है वो हमेशा से करते आए हैं कांग्रेस, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनके प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि सारे संसाधनों का सबसे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों पर ऊपर है, इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति के साथ हमेशा से आप आगे आता है और बहुत गलत स्टेटमेंट है। मुझे लगता है प्रतिष्ठा जी को भी लेकिन मुझे बताइए ना, सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब क्या है? क्या सबको अधिकार नहीं है? सबके अधिकार है, अधिकारों को छीना जाएगा? मैं यही बात करूंगी कि देखो अभी हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों के साथ में हमारी ड्यूटीज भी डिफाइन की गई है। हम प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अधिकारियों को तो बहुत बातें करते हैं लेकिन ड्यूटीज के बारे में ध्यान नहीं होता है। जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का ये उनकी ऑटोनॉमी है कि वो डिसाइड करें कि वो क्या रूल्स फॉलो करेंगे। आप रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, आप एडमिशन लीजिए, अदरवाइज आप किसी और में एडमिशन ले लीजिए। इसमें कहां प्रॉब्लम है? हम फ्री है ना, हम फ्रीडम और इक्वालिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। शिक्षा से वंचित किया जाएगा, जहां पे इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है वहां फ्रीडम को नीचे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इक्वालिटी और फ्रीडम की बातें हमेशा करते रहेंगे जहां पे इक्वालिटी। लेकिन ये तो आपको भी तय करना पड़ेगा ना सिद्दीकी साहब, ये तो आपको भी तय करना पड़ेगा कि क्या जरूरी है, हिजाब या एजुकेशन। अगर एजुकेशन को आप सबसे ऊपर रखते हैं तो क्या सिर्फ एक हिजाब पहनने से धर्म को अपनाना और नहीं अपनाना होगा? इतनी संकीर्ण लाइन कैसे हो सकती है सर? कल ऐसा नहीं हो सकता नमाज सर, पढ़ने और नहीं पढ़ने से धर्म को अपनाना होगा, और नहीं रखने से धर्म को फला करने और फला करेंगे। सर प्लीज, हमारे बीच में एक बच्ची है मुस्लिम स्कॉलर महवीश उस्मा जी। महवीश, क्योंकि आप खुद जिस तरीके से आई हैं उसका हम सब वेलकम करते हैं, लेकिन सवाल आपसे यह है कि क्या अगर कहीं स्कूल के अंदर, आप भी स्कूल गई होंगी, क्या कभी हिजाब पहनकर स्कूल गई हैं? जी बिल्कुल। कौन से स्कूल में? मैं सुबोध में भी मैं हिजाब में थी और अभी जो मैं BUMS कर रही हूँ मैं उसमें भी हिजाब में गई। सुबोध तो कॉलेज है, सुबोध स्कूल है। स्कूल के अंदर? जी। और कभी ऐसा महसूस किया कि किसी ने डिस्क्रिमिनेशन किया हो? पहले मुझे परमिशन नहीं मिली थी, जब हमने उनके हिजाब की जो मैडरिटी होती है, जो हिजाब की खासियत होती है उसके बारे में बताया गया तो उन्होंने मुझे हिजाब के लिए अलाउ किया। आपको लगता है कि हिजाब के पहनने और नहीं पहनने, इन दोनों के बीच में शिक्षा पर कोई असर पड़ता है? देखिए अभी मैम ने कहा कि वहाँ पे अगर आप रूल्स फॉलो करेंगी तो आप एडमिशन लें, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगी तो आप एडमिशन ना लें। तो मैं मैम से ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो वो एडमिशन लेने गई थी तब वो हिजाब में गई थी, तब उनके हिजाब पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया गया? उन्होंने साइन कराया मैम, पढ़ के नहीं आया फिर आप, उन्होंने साइन कराया है, एक है ना बॉन्ड होता है वो साइन कराया, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ये साइन हर स्कूल कराता है। आपने कॉलेज की स्कूल की बात की, आपने भी साइन किया होगा, वहाँ के रूल रेगुलेशंस आपको साइन करने पड़ते हैं। आपको जजता है तो आप लीजिए एडमिशन, कोई बाउंड नहीं करता आपको एडमिशन लेने की। मैंने ये बोला है, प्लीज इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, आपने बोला कि रूल्स रेगुलेशन के साइन किए, ठीक है मैं मानती हूँ, बट जब वो हिजाब में गई थी तब उनके ऊपर ये नहीं बोला गया था कि आप हिजाब में नहीं आएंगी। रूल्स रेगुलेशन स्कूल कॉलेज के रूल्स में नहीं लिखा हुआ। जब तक आप किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं बने आप पूरे तरीके से फ्री हैं, आप उस कॉलेज के बाहर भी पूरे तरीके से फ्री हैं। जब तक आप इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं बने तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनने के बाद अगर नियम है तो नियम को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। रूल्स रेगुलेशन में हिजाब नहीं था, अगर हिजाब की बात होती तो फिर हिजाब पे हम लोग कर सकते थे कि आप हिजाब में क्यों गई हैं, बट उसमें हिजाब नहीं याद आया कि दिसंबर में हिजाब, पहले क्यों नहीं याद आया आपको? फिर
आपको दिसंबर में प्रॉब्लम हुई ना, मिड ऑफ द सेशन में क्यों याद आया आपको कि अचानक 27 दिसंबर को मुझे तो हिजाब पहनना है आज? देखिए ये सिर्फ और सिर्फ ना सेलेक्टिव राजनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ गंदा जो माहौल है वो करना चाहते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। 27 दिसंबर को अचानक मुझे याद आया कि मुझे हिजाब राखी पहनना राठौर जी, जरूरी हो गया। अचानक से मुझे राखी राठौर जी, मैंने कभी भगवा नहीं पहना, लेकिन अचानक से अगर कल मेरा मन कर जाए कि मैं भगवा पहनूं, तो क्या मुझे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि मैंने कल ही भगवा क्यों पहना? विजेंद्र जी पहनिए, लेकिन जहां आप पहन सकते हैं वहां पहनिए, जहां आप बाउंडेड है। आप भी आप ड्रेस कोड में, आज फर्स्ट इंडिया एक ड्रेस कोड डिसाइड करता है, वो पहनकर आप यहां पर आते हैं, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया होगा तब आपने उनके रूल रेगुलेशन को माना होगा। आप सड़क पे जाइए, कुछ भी पहनिए, कौन मना करता है, लेकिन जो कोई इंस्टीट्यूट है वहां के रूल्स तो फॉलो करेंगे आप, जो जिसपे आपने साइन किया हुआ है, जिसको आपने माना हुआ है, जानते हुए आपने वहां पे एडमिशन लिया है, और अब आप मिड सेशन में इशू कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चों में सिखाना चाहिए, किसी भी धर्म के हो, कि उनको रूल्स रेगुलेशन मानने चाहिए। अगर कोई रूल्स कहीं पे है तो वो एक अच्छी शिक्षा। लेकिन राखी राठौर, परेशानी आपको वो धर्म है, कीजिए, आप धर्म में आप कंफ्यूज क्यों हो रही है? जहां चाहे वो फॉलो कीजिए। राखी राठौर, क्या उस रूल रेगुलेशन में लिखा था कि अगर कोई हिजाब पहनकर आए तो आप 100 की संख्या में गमछे डालकर आइए भगवा, उनके सामने नारेबाजी कीजिए? क्या ये रूल रेगुलेशन में लिखा था? बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी ऐसा करता है, चाहे किसी भी लेवल पर हुआ हो, चाहे किसी भी धर्म के लोगों ने किया हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा रूल्स फॉलो करने की बात करी है। राष्ट्र सबसे ऊपर है, धर्म से ऊपर राष्ट्र है। हमारे लिए एक यूनिटी होनी चाहिए, इसलिए कभी ये नहीं कहेंगे कि ये सही है लंगूर और तो कहिए वो गलत थे, कांग्रेस कहिए वो गलत थे, कहिए जो किया गलत किया उन्होंने। बिल्कुल गलत किया। मैं कह रही हूँ कि अब उस बच्चे के हिफाजत का आपको कोई चिंता नहीं है। आप एक महिला है, आप देखिए, अगर आप जिस लड़के के साथ सरकार एक्शन ले लेगी। जवाब क्या लेगी? उस बच्चे के साथ एक पूरा ग्रुप भाग रहा है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया आपने? आप एक महिला होते हुए एक महिला की पीड़ा को नहीं समझ रहे? वहाँ कुछ भी घटना क्या एक्शन लिया? कहाँ है आपकी पुलिस? कहाँ है आपका सुभद्र पापड़ीवाल जी? एक्शन ले रहे हैं। सर मैं इन दोनों चीजों को गलत मानता हूं। हम कर रहे हैं वहाँ पे एक्शन। अगर आप इस तरीके से रिएक्शन देंगे, इससे मामला सुलझता नहीं है। अगर कोई समस्या थी तो कॉलेज प्रशासन को कहा जाता, पैरेलली उस मामले को बढ़ाने की जरूरत कहाँ थी? लड़ाने की राजनीति कर सुभद्र पापड़ीवाल जी, आपस में एक मैम रुक जाइए, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए, बोलो, एक प्लीज मिनट, बोलो, प्लीज। मैडम जी बोलिए सर, बोलिए मैडम, बोल लूं? सर, कैमरा देख के बोलिए प्लीज सर, बोलिए सर। थैंक यू आप बोल रहे हो तो मैडम। प्लीज सोलंकी जी, एक बार इसकी जड़ में जाने की कोशिश कीजिए, सबके फायदे की बात है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक राजनीतिक दल के साथ साठगांठ करते हैं कर्नाटक में। 2023 के अंत में चुनाव है वहाँ पे। अभी एक श्रीमान कह रहे थे कि चुनाव को देख करके हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। 2023 के अंत में चुनाव है और वहाँ प्रिंसिपल अपोजिशन बनने की लड़ाई है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया 150 स्कूलों को चलाते हैं। अचानक उनको होश आता है, अचानक उनकी आत्मा जागृत होती है, अचानक से उनका धर्म जागृत हो जाता है और एक ऐलान कर दिया जाता है कि सभी बच्चियां स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो हिजाब पहनकर जाएंगी। अचानक से डिविसिव लाइन, फॉल्ट लाइन, एक विभाजनकारी रेखा विकसित करने की कुत्सित चेष्टा की जाती है। आप शांत रहिए, आप ज्ञानी हैं, आप शांत रहिए, ज्ञानी आप शांत रहिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी किताबें चलती है यूनिवर्सिटी में। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, सभी जानते होंगे। उनकी एक पॉलिटिकल विंग है SDPI। इन्होंने एक कार्य योजना बनाई जिसके अंदर की एक संयोजित मॉडल बनाया गया, जिसकी पूरी तैयारी पहले से कर ली गई। फाउल तो होते हैं, अभी आप ही कह रहे थे सोलंकी जी कि कांग्रेस वही फाउल कर रही है जो बेवकूफ़ी करती आ रही पहले से। निश्चित रूप से वही फाउल किया कि वो एक ऐसे अखाड़े में कूद गई जिस अखाड़े के अंदर उसके पास न और है न छोर है। वो एक सांप्रदायिक विभाजनकारी रेखा के अखाड़े में कूद गई है और ये सांप्रदायिक विभाजन भारत को कोई फायदा देने वाला नहीं है और निश्चित रूप से तारीख गवाह है, लिख लीजिएगा, इसका किसी भी राजनीतिक दल को और किसी भी संप्रदाय को लेश मात्र फायदा नहीं होगा, सबको नुकसान होगा, क्योंकि इस देश की जनता इस डिविसिव एजेंडा को पूरी तरह से दुत्कार चुकी है, ना सिर्फ भारत में
पूरे संसार में दुत्कारा जा रहा है इस डिविसिव एजेंडा को। और एक एक देश की बात कर लीजिए, अपने देशों की बात कर लीजिए। नहीं, मुझे तो सिर्फ मैं अपने ही देश की बात करूंगा सर, मुझे बाकी देशों से लेना देना नहीं है। मुझे बताइए कि जो स्टूडेंट्स सर के जो स्टूडेंट्स वहां पर थे, जो स्टूडेंट्स वहां पर थे जिन्होंने भगवा गमछा पहना हुआ था, उनसे कौन सी एकता का संदेश दिया गया? हिजाब बरसों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। हमने मना नहीं किया। सुभद्र पापरीवाल जी, हम गमछा पहना था, उन्होंने कौन सी एकता का संदेश दिया? लोगों को अभी हुई है। हम घूंघट के समर्थक नहीं है, आपको फिर से क्लियर कर दूं। किसी प्लेटफॉर्म पे हम औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से किसी घूंघट के समर्थक नहीं है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, हम स्वागत करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि घूंघट है या हिजाब है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज मत कीजिए। आप नहीं कर सकते हैं। यदि एक सर्जन को ऑपरेशन करना है तो उसको सर्जरी की कैप और सर्जरी की ड्रेस पहननी पड़ेगी। वो अपने 3 पीस सूट के अंदर सर्जरी नहीं कर सकता है। और अगर आप कहें कि एक कोर्ट के अंदर वकील बिकिनी पहन करके जाकर के और अदालत के अंदर जिरह करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, वहां भी आप हिजाब नहीं पहनने देंगे सब जगह महिला वकील को, क्योंकि सब जगह की अपनी एक ड्रेस कोड है, एक सिस्टम, एक शिष्टाचार है, एक सभ्यता है। उसको सांप्रदायिकता का जामा क्यों पहनाना चाहते हो? एजेंडा क्या है आपका? आपका एजेंडा क्या है बताइए? हिजाब से सांप्रदायिकता, अरे आपका एजेंडा क्या है ये बता दीजिए ना साहब। सरस्वती वंदना से सांप्रदायिकता नहीं होती है। सरस्वती तो भारत की संस्कृति का हिस्सा है। सरस्वती वंदना से सांप्रदायिकता नहीं होती है। आपके पुरखे भी मानते थे सरस्वती को, तो आपके पुरखे भी मानते थे भाई। पगड़ी पहनने से सांप्रदायिकता नहीं होती है। आपके पुरखे नहीं मानते थे, क्या कह दो? किसी भी धार्मिक सिंबल से सांप्रदायिकता नहीं होती, केवल हिजाब से सांप्रदायिकता होती है। सरस्वती को आपके पुरखे नहीं मानते थे, केवल हिजाब से सांप्रदायिकता होती है। क्या आप कहना चाहते हैं? सरस्वती को आपके पुरखे नहीं मानते थे कि संस्कृति का हिस्सा है? सुभद्र पापड़ीवाल जी, मुझे बताइए, सुभद्र पापड़ीवाल जी एक अलग बहस है। नहीं, सरस्वती सांप्रदायिक नहीं है। सुभद्र पापड़ीवाल जी, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। सुभद्र पापड़ीवाल जी कि ये बताइए, क्या सरस्वती भगवा गमछा पहनना ये कट्टरता नहीं है? मैं ये बात तो बोलूंगा यार। हिजाब ही सुभद्र पापड़ीवाल जी, सर दोनों रुकिए प्लीज सर, प्लीज सर। सुभद्र पापड़ीवाल जी, सुभद्र पापड़ीवाल जी सर सुनिए, क्या गमछा पहनकर कॉलेज में आना क्या ये धार्मिक कट्टरता नहीं थी? अगर आप ये कह रहे हैं हिजाब कट्टरता, गलत है, गलत है जी, गलत है। अगर आप सांप्रदायिक प्रतीक प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, किया तो गया ये है कोशिश एब इनिशियो, ये कोशिश बिल्कुल वाहियात और जड़ से उखाड़ देने लायक है। आपने अगर अपनी सांप्रदायिकता का प्रदर्शन किया इंस्टीट्यूशन में, तो आपने बेईमानी की है देश की शिक्षा के साथ में, देश की संस्कृति के साथ में, देश के समाज के साथ में, देश के समरसता के, और वो भी बराबर के जिम्मेदार है जो वहां पर तस्वीरों में दिखाई दे भगवा गमछे के अंदर। बिल्कुल गलत है। लेकिन आप एक्ट पर तो जाइए, रिएक्शन की बात बाद में करेंगे जी, एक्शन की बात तो करें पहले। नहीं, एक्ट और रिएक्ट के चक्कर में सर देश फंस गया है। चुपचाप तो नहीं बैठेगा देश का आदमी, अपनी चुप तो नहीं बैठेगा। तो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, मतलब ठीक से करेगा। हिजाब के खिलाफ ना सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ। सांप्रदायिक विभाजन तो आपने किया है। आप सांप्रदायिक पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो पहले से थी, कई गुना ज्यादा। पहले नहीं, पहले ही बार नहीं बनाई है, हमेशा से थी। मेरे टोपी पहनने पर भी आपको आपत्ति होगी, मेरे दाढ़ी रखने पर भी आपको आपत्ति होगी। नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं आप, किसी ने विरोध नहीं किया। इकबाल सिद्दीकी जी, बिल्कुल अगर आप ये कह रहे हैं कि ये हिजाब पहनना सांप्रदायिक विभाजन है, एक पंचलाइन बोल रहा हूं, बिल्कुल आपने ऐलान कर दिया है कि आप जो है किसी व्यक्ति को आपके काम आएगी सर, आगे काम आएगी। कैमरे पर देखकर बात कीजिए, एक पंचलाइन व्यक्तिगत मत होइए, आपके काम आएगी जी। आप अपनी सांप्रदायिकता को बिल्कुल शिद्दत से पालन कीजिए, बहुत खुशी से कीजिए और बहुत इज्जत से कीजिए, हम सब उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अपनी सांप्रदायिकता को इस भारत देश में इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश मत कीजिए। दिस इज माई पंचलाइन। तो कहिए, जो भी वहां भगवा गमछा पहनकर आए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके आप समर्थन कहिए सर। बैन होना चाहिए, पगड़ी भी बैन होना चाहिए, और किसी भी धार्मिक, किसी भी सरकारी, किसी भी, क्योंकि वो भारत की संस्कृति का हिस्सा है, संप्रदाय का नहीं, ये संप्रदाय है। अरे तुम जानती हो इस्लाम को कुछ नहीं जानते। धार्मिक संस्था में बिल्कुल धार्मिक पूरा रटावा सुना दूंगा, कहीं ना कहीं आपको धार्मिक सिंबल मिल जाएंगे। कुरान तो जेब में रखता हूँ, रखने से कुछ नहीं होता है, कुरान यहाँ रखता हूँ, रखने से कुछ नहीं होता है, इसको समझना पड़ता है। कुरान जेब में रखता हूँ। आज मदरसे के अंदर कोई बिना स्कार्फ के बिना ढके आएगा, आप अलाउ करोगे क्या? क्योंकि उनका रूल है, ऐसी सबका रूल है, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। हम मस्जिद के अंदर नहीं जाते ढके बिना, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये अचानक जो है इसको थोपा जा रहा है। हर इंस्टीट्यूट अपना लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, फिर देखिए उन तस्वीरों को देखिए, उन बच्चियों ने बाकायदा ड्रेस कोड फॉलो किया हुआ है, बस ऊपर से हिजाब है, ड्रेस कोड तो फॉलो किया हुआ है। तानिया जी, यहीं से मेरा सवाल खड़ा होता है, भाई सामाजिक ताना बाना तो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं इन बच्चों से ज्यादा
उन पॉलिटिशियन को जिम्मेदार मानता हूं जो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उल्टा इनको उकसा रहे हैं कि अगर उधर से ऐसा हुआ है तो आप इससे ज्यादा कीजिए। इनसे पॉलिटिशियन का कुछ नहीं बिगड़ेगा मैम, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। चाहिए कि जो गणवेश है उसको फॉलो किया जाए, बच्चे वो कर रहे हैं ना, बच्चे क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो क्यों ऐसी चीज को अपना अधिकार बता रहे हैं जो कि गणवेश का हिस्सा नहीं है। जब क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया हुई है, और दोनों गलत है, दोनों जगह समझाइश होनी चाहिए। अभी तो आधा शरिया फॉलो करना है, मतलब स्कूटी चलानी है लेकिन ना हिजाब हम पहनेंगे, फिर है ना कोई कह देगा कि है ना गाड़ी चलाना जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। कई सारे देश है जहाँ पर ड्राइविंग का अभी तक अधिकार नहीं था महिलाओं को। तो ये रिग्रेसिव फॉलोइंग क्यों? अभी ये कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं वो हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो अगर वो हिजाब नकाब नहीं पहनती तो वो रिप्रेजेंट नहीं करती। आप अच्छे लोगों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देंगे, जो इस्लाम के रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको आप कहेंगे, आप नुमाइंदा बना के बिठाएंगे। जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता उसको आप नुमाइंदा बना के बिठाएंगे इस्लाम का। सामंतवादी सोच है ये, पीछे ले जाने वाली सामंतवादी सोच हो गई है, यानी आप इस्लाम का नुमाइंदा बना के एक फिल्म स्टार को ले आए, एक जज को ले आए, एक वकील को ले आए। बच्चियों को पीछे मत धकेलिए, आगे ले जाइए। प्रोग्रेसिव 22 तो आगे बढ़ रही हैं, आप नहीं बढ़ने देना चाह रहे। वो शिक्षा प्राप्त करना चाहती है अपनी पहचान के साथ, अपने धर्म के साथ। महिलाओं की पूरी गवाही माननी ही नहीं है भाई, 2 महिलाएं वो शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, आप नहीं करने दे रहे। फिर क्या कर लेंगे? और मैं भी स्कूल में, मैं यहाँ बिंदी लगा के आई हूँ, मैं स्कूल में बिंदी लगा के नहीं जाती थी, मैं मेरा गणवेश फॉलो करती थी, तो फिर उससे मैं कम हिंदू नहीं हो गई, तो फिर ये भी कम मुस्लिम नहीं हो जाने चाहिए। और अगर कम मुस्लिम होते हैं तो फिर इतना कमजोर है आप ये कह रहे हैं कि जो हिजाब नहीं पहनते मुसलमान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं करते वो इस्लाम का उल्लंघन करते हैं, इस्लाम के नियमों का उल्लंघन करते हैं, और ये तो वो खुद तय कर लें कि वो मुसलमान है या नहीं है। अगर वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं तो वो खुद तय कर ले कि वो मुसलमान है या नहीं। मतलब ये भी आप तय करके बताएंगे कि कौन मुसलमान है या नहीं है, ये भी आप तय करेंगे सर? हम नहीं तय करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को ये लोग रिजेक्ट करते हैं, अशफाक उल्लाह खान जैसे हुतात्मा को ये लोग रिजेक्ट करते हैं, अब ये फातिमा बीवी जैसी सुप्रीम कोर्ट की जज को रिजेक्ट कर रहे हैं। भाई कितने अच्छे लोगों को रिजेक्ट करेंगे आप? सिर्फ आतंकवादियों को लिया तो वही है ना आपके लिए जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते वही अच्छे हैं। इस पर मुझे घोरापत्ती है सर। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए कुछ कहेंगे सर? नहीं, इसमें मुझे घोरापत्ती है सर। कहा है उनके लिए नहीं सुनेंगे। मैंने नहीं कहा। अगर आप अशफाक उल्लाह खान के लिए कहेंगे नहीं सुनेंगे मेरे मुंह सर। में डाल रहे हैं, मैंने कहा ही नहीं, मैंने नाम ही नहीं लिया। तो आपके लिए नहीं, मुझे बताइए जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, नहीं, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं सिद्दीकी साहब की हिजाब पहनना नहीं पहनना ये बच्ची पर निर्भर करता है, तो ये भी तो उसी पर निर्भर करेगा ना कि वो नहीं पहन रही है लेकिन वो इस्लाम को मान रही है। ठीक है, फिर वो इस्लामिक क्यों नहीं है? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने ये कहा कि वो खुद तय कर ले कि वो कितनी इस्लामिक है कितने नहीं है, ये खुद तय कर ले। मैंने ये नहीं कहा कि वो मुसलमान नहीं है, ये नहीं कहा मैंने। नहीं तो फिर आप हिजाब को जोड़ कैसे रहे हैं? फिर ये भी तय कीजिए, धार्मिक बच्चे निर्भर कर ले, हम इस बीच में नहीं आ रहे हैं। हिजाब तो धार्मिक पहचान है, धर्म का पार्ट है। अगर कोई उसको नहीं अपनाता है तो ये वो तय कर ले कि वो क्या है। अगर स्मृतियां भारत में धार्मिक जो ग्रंथ हैं हमारे, अगर एक इसके नहीं माने जाते हैं तो शरिया क्यों माना जाए? संविधान क्यों नहीं माना जाए? पर्सनल लॉ स्पेशल क्यों है? लेकिन नहीं तो फिर और इसके लिए आपातकाल में क्यों, आपातकाल में अलग से क्यों घुसेड़ा गया पंथ निरपेक्षता? जितने भी यहाँ बैठे हैं वो मुझे लगता है स्टूडियो से बाहर निकलते ही सोच बदल जाएगी, लेकिन जो सोच आपकी होगी वो बहुत बड़ी कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करी होगी। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक अनाथ आश्रम के अंदर जब हम जाते हैं, क्या हम बच्चों को देखकर ये पहचान पाते हैं कि वो किस धर्म का है? उस्मा जनाब, धर्म पैदाइश से तय नहीं होता। क्यों तय कर रहे हैं? तय कर रहे हैं पैदाइश से तय नहीं होता है धर्म पैदाइश से तय नहीं होता है, धर्म आइडियोलॉजी से तय होता है। वो किस चीज को मानता है सिखाएंगे वो वैसा ही होगा। इंजेक्शन लगाना पड़ता है उसके, इंजेक्शन सांप्रदायिकता का। आप बीच में मत बोलिए। तो आप क्या करते हैं? आप भी नहीं, हम सांप्रदायिक बेहतर एग्जाम्पल है। सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन इंजेक्शन तो हिंदू सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? अगर होता तो आप नहीं होते। मैं नहीं कहता आप होते क्या? नहीं, मैं नहीं अगर हिंदू सांप्रदायिक मानते हैं हिंदू क्या आप भी ये मानते हैं कि जो हिजाब नहीं पहनती, आप यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनती वो मुसलमान नहीं है, आप भी ये मानती है? देखिए, हमें शरीयत में, हमें कुरान में बताया गया है कि हमें पर्दा करना है, ठीक है? कुरान, लेकिन आप तो पर्दे में नहीं हैं। पर्दे का अच्छा, मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, आप अपने मुंह को ढक लें, आप कुछ ना बोलें। आप अफगानिस्तान, आप हिंदुस्तान की बात करिए, आप अफगानिस्तान तालिबान में नहीं जाइए। मत बोलिए, मुझे उनको सुनना है।
मुझे उन्हें सुनना है। जी, जी। उस्मा बोलिए प्लीज। आप अफगानिस्तान तालिबान पे मत जाइए, आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान की बात नहीं, करें। लेकिन मुसलमान तो मुसलमान ही होगा ना। मुसलमान है, लेकिन हिंदुस्तान ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट दिया है कि आपको रिलीजन की आज़ादी है, तो हम अपने जी। रिलीजन की आज़ादी को अपने हक को लेते हैं, ठीक है। और उसमें अगर एक इंस्टीट्यूशन कहता है कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है तो हम नहीं मानेंगे। ड्रेस कोड फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बेपर्दा कर देंगे, आप उसके हिजाब को ले लेंगे, आप उसकी इज्जत को छीन लेंगे। My God, ये तो exaggeration है चीजों का। आपने क्यों मैं लिया यही admission वहाँ आपसे पर? जानना चाह रहा हूँ उस्मा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो इस वक्त हिजाब में नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी मुस्लिम महिलाएं, सबकी इज्जत छिन चुकी है। नहीं, आप बातों को समझने की कोशिश करें। कुरान कहता है कि पर्दा करो, हमारी शरीयत कहती है कि पर्दा करो, हम कहते हैं कि पर्दा करो, लेकिन अगर जो नहीं करते हैं वो उनकी खुद की अपनी मर्जी है। हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते कि आपको पर्दा करना ही है। और अगर आप डिबेट करने में, तो ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने डिबेट हिजाब पे क्यों रखा? आप डिबेट उस पे नहीं, मैंने तो डिबेट शिक्षा पे रखी थी, मैंने तो बच्चों के भविष्य पे डिबेट रखी थी मैम, इसलिए मैंने सवाल किया क्या शिक्षा और हिजाब दोनों में से चुनना पड़े, आप किसको चुनेंगे? हमारी शरीयत पहले है, शिक्षा भी है साथ में, लेकिन पहले हम हिजाब को लेंगे, क्योंकि हिजाब के साथ ही हमें एक जो अच्छा, देखिए यूनेस्को में एक नहीं, नोबेल शिक्षा, अगर आपको ऑफर मिले कि आप विदेश की किसी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन आपको इन सब चीजों के बिना वहां जाना है, आप नहीं एजुकेशन को प्रेफरेंस देंगे या धर्म को? हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमें एजुकेशन भी मिले, हमें हिजाब की परमिशन भी मिले। और एक इंस्टीट्यूशन कहता है कि उसका नियम यह है कि वहां कोई भी धार्मिक, कोई भी धर्म का हो, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और आप आकर एजुकेशन लीजिए, तो फिर कहां दिक्कत आई? वापस फिर क्यों ये कहा जाता है कि हिजाब पहनना है? हिजाब पहनना है, क्यों नहीं पहनेंगे? क्वेश्चन यही दोहरे मापदंड है, बात यही और ये है, दोनों तरफ मैं है, यही बात ये कर रहा दोनों हूं। तरफ। मैं यही बात कह जिन्होंने रहा था गमछा पहना, कि वो जो भी 100% गलत है। इंस्टीट्यूशन, शुक्रिया, चाहे वो देश शुक्रिया में हो, सभी हमारे साथ जुड़े। देश के बच्चों का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता कि वो क्या पहन रहे हैं और किस तरीके से रह रहे हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि वो किस बेहतर तरीके से एजुकेशन को ले रहे हैं। और एजुकेशन के बीच में धर्म नहीं आना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी सियासतदानों की है जो अपने बयानों के जरिए बच्चों में कट्टरता भर रहे हैं। नमस्कार।